बड़े लास्ट क्लास में हमने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था। अब हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नाइन्थ क्लास में। ठीक है बेटा, देखो बेटे, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर दो बॉडीज कुछ डिस्टेंस पे पड़ी हो, ठीक है, तो उन बॉडीज के बीच में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लगती है। जैसे मैं और मेरा दोस्त कुछ दूरी पर बैठे हुए हैं, तो हम दोनों के बीच में एक फोर्स लगेगी, उसको कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। तो वो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन में d स्क्वायर। d इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। प्रोडक्ट ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ masses एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। लेकिन ऐसी एक फोर्स और है, ये फोर्स जो मैंने आपको बताई, ये दो बॉडीज के बीच में लग रही है, मेरे में और मेरे दोस्त के बीच में, या ये दो मार्कर पड़े हुए हैं इनके बीच में। लेकिन एक फोर्स ऐसी है जो धरती हर तरफ अपनी तरफ खींचती है, हर बॉडी को अपनी तरफ खींचती है। जैसे एक फेमस स्टोरी है कि न्यूटन बैठा था अपने गार्डन में, तो सेब आकर के गिरता है उसके ऊपर, तो उसने देखा ऐसा क्यों हुआ, तो उसने ऑब्जर्व किया कि हर चीज धरती की तरफ गिर रही है। तो धरती की तरफ जब अट्रैक्ट होती है, तो उसकी वजह से हम लोग धरती पर रह सकते हैं। हर बॉडी धरती अपनी तरफ खींचती है, उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और जब एक बॉडी ऊपर से नीचे आती है बेटा, जैसे ऊपर से नीचे आ रही है, मान लो ये अर्थ है और ये बॉडी है, नीचे आ रही है, तो इस बॉडी को जब वो बॉडी नीचे गिरेगी अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, उसको हम कहते हैं फ्री फॉल। क्या कहते हैं? फ्री फॉल। व्हेन अ बॉडी फॉल्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, आपको ये लिखना है, व्हेन ए बॉडी फॉल्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी अलोन, ग्रेविटी अलोन, तो बेटे उसको कहते हैं फ्री फॉल। उसकी वजह से बेटा इसको हम कहते हैं स्मॉल जी। इसका मैं आपको फॉर्मूला डिराइव करके दिखा रहा हूं। इसका फॉर्मूला आता है डिराइव करना, आपको आता है रिलेशनशिप बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी, या डिराइव द फॉर्मूला ऑफ स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कुछ भी आ सकता है आपको। ठीक है, तो आपको करना कैसे है, देखो, सबसे पहले बेटा हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं एक बॉडी है, मास ऑफ अर्थ कैपिटल एम, मास ऑफ बॉडी स्मॉल एम। लेट मास ऑफ अर्थ कैपिटल एम और मास ऑफ बॉडी जो धरती की तरफ आ रही है स्मॉल एम। बड़े फोर्स क्या होती है? मास इंटू एक्सेलरेशन, एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। ये फर्स्ट हो गया, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। बेटे जब भी कभी आप डिराइव करेंगे ना किसी इक्वेशन को, तो आपको लिखना पड़ेगा, थोड़ा बेस बनाना पड़ेगा। लेट अ बॉडी ऑफ मास m फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ हैविंग मास m, रेडियस डिस्टेंस और रेडियस ऑफ द अर्थ, आप इसमें रेडियस ऑफ अर्थ ले लो r। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा लिखना पड़ेगा। और एक और बेटे हमारे पास फोर्स होती है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, F इज इक्वल टू G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन में R स्क्वायर। ये है हमारी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, और ये वैसे हमारी फोर्स है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंगली। अब देखो बेटे, ये भी फोर्स है और ये भी फोर्स है, दोनों को इक्वेट कर दो। इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड, m इंटू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये स्मॉल m से स्मॉल m कट गया, तो अब आपकी g की वैल्यू आ गई, जी एम अपॉन में आर स्क्वायर। अब यहां पर देखो बेटे, यहां पर जो r है वो हमारा रेडियस है अर्थ का, ये इसकी वैल्यू आपको पता है 6.67 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर, और m इज द मास ऑफ अर्थ कैपिटल M। आप इनकी वैल्यूज पुट करें,
तो आप वैल्यूज पुट करेंगे, आपकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नियर अबाउट। और ये जो स्मॉल जी है ना बेटे, ये स्मॉल जी, इसमें मास ऑफ बॉडी का कोई रिलेशन नहीं है, सिर्फ मास ऑफ अर्थ। इट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द अर्थ, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉडी। आपको एक क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर, भाई धरती की तरफ दो बॉडीज गिर रही हैं, मान लो एक का मास है 5 किलो, एक का 10 किलो, एक का 5 है, एक का 10 किलो है। दो पत्थर मैंने ले लिए, एक 5 किलो का और एक 10 किलो का, दोनों गिर रहे हैं धरती पर, सेम हाइट से मैंने गिरे नीचे, तो दोनों के दोनों कौन सा पहले पहुंचेगा? तो दोनों सेम डिस्टेंस सेम टाइम पे पहुंचेंगे। आप उसका आंसर क्या देंगे? बोथ विल फॉल एट द सेम रेट बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉडी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी पर डिपेंड नहीं करती, तो दोनों के दोनों सेम रेट पे गिरेंगे। हां, ऐसे हो सकता है कि एक कागज का पत्थर हो और एक कागज की बॉल हो बड़ी और एक लोहे की बॉल हो, तो कागज की बॉल देर से गिरेगी। उसका कारण क्या है? उसका कारण है फ्रिक्शन, हवा की फ्रिक्शन के कारण। लेकिन ये दोनों लोहे की हैं या दोनों पत्थर है, तो दोनों सेम टाइम पे गिरेंगे क्योंकि दोनों की डेंसिटी सेम है। वहां पर कागज और जो वो पत्थर है उसमें फर्क आ जाता है डेंसिटी में, तो जिसकी वजह से हवा की जो रेजिस्टेंस होती है वो कागज पे ज्यादा लगेगी, तो कागज धीरे धीरे गिरेगा। लेकिन एक्सेलरेशन दोनों को सेम लगेगी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन दोनों को सेम लगेगी। ठीक है जी। तो ये बड़ा आपको ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला डिराइव करना है। इसके ऊपर क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, ऐसे आता है। ठीक है। ग्रेविटी जो होती है ना बेटा, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉडी, लेकिन फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन डिपेंड करती है। ये डिपेंड करती है क्योंकि देखो दोनों में, इसमें कैपिटल एम स्मॉल एम भी आ रहा है, दो बॉडीज का मास आ रहा है, इसमें सिर्फ एक बॉडी का मास आ रहा है, वो है मास ऑफ अर्थ, तो इसलिए इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉडी। ठीक है। और आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। अब एक बात और सुनो, जितना रेडियस ज्यादा होगा उतनी ग्रेविटी कम होगी। तो धरती पर, हमारी धरती जो है वो स्फेरिकल नहीं है, वो एक तरीके से अंडे की शेप में है, एलिप्टिकल कहते हैं ना उसको। तो जो पोल्स है ना, पोल पे रेडियस कम होता है, पोल्स पे रेडियस लेस, तो जी की वैल्यू, जी इज मोर देन इक्वेटर। ये जो पोल्स है ना बेटा, पोल्स पे रेडियस कम होता है, जिसकी वजह से जी की वैल्यू ज्यादा हो जाती है थोड़ी सी, और पोल्स पे, सॉरी इक्वेटर पे जी की वैल्यू थोड़ी कम निकलती है। जी की वैल्यू कम क्यों होती है? क्योंकि इक्वेटर पे रेडियस ज्यादा होता है। ठीक है जी। तो ये स्मॉल जी है, इसकी वैल्यू चेंज होती है, बट कैपिटल जी की वैल्यू चेंज नहीं होती। आप इसका डिफरेंशिएट लिख सकते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएट आता है इसका पेपर में। कैपिटल जी स्मॉल जी में फर्क। कैपिटल जी क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और स्मॉल जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कैपिटल जी की वैल्यू लिख दो 6.67 10 की -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और स्मॉल जी की वैल्यू लिख दो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑन अर्थ। बट इट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। स्मॉल जी चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, बट कैपिटल जी रिमेन्स कांस्टेंट। चाहे कहीं मर्जी चले जाओ, चाहे अर्थ पे हो चाहे मून पे हो, कैपिटल जी सेम रहता है। अब उसके बाद बेटे हमारा अगला टॉपिक है, मैं इसके न्यूमेरिकल सारे इकट्ठे करा दूंगा। अगला टॉपिक है बेटा हमारा मास और वेट। ठीक है जी। फ्री फॉल के बारे में समझ में आ गया आपको? जब एक बॉडी धरती की तरफ गिरती है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, उसको कहते हैं फ्री फॉल। देखो बेटा, एक तो ना आपको ना कैपिटल जी
डिफरेंशिएट लिखना है आपको, कैपिटल जी और स्मॉल जी का, और दूसरा मास और वेट का। मास मटेरियल कंटेन्ड इन बॉडी, और वेट is the force with which a body is attracted towards center of earth. बड़े मास इज द मटेरियल कंटेन इन द बॉडी, कितना क्वांटिटी में है मटेरियल, और फोर्स और वेट जो होते हैं, वेट इज अ फोर्स विद विच अ बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। वेट भी एक फोर्स है, वेट का यूनिट न्यूटन है, जैसे फोर्स का यूनिट है, ऐसे ही मास का यूनिट केजी है। इट रिमेन्स constant or it changes from place to place. बड़े प्लेस टू प्लेस चेंज होती है। क्यों? वेट क्यों चेंज होता है प्लेस टू प्लेस? उसका एक कारण है, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है ना बेटे वेट का, वो होता है मास इंटू ग्रेविटी, एम इंटू जी, एम इंटू जी। तो ये ग्रेविटी पर डिपेंड करता है। अगर ग्रेविटी ज्यादा है तो वेट ज्यादा हो जाएगा, अगर ग्रेविटी कम है तो वेट कम हो जाएगा। मास चेंज नहीं होता, मास सेम रहता है। देखो आप इसमें ऐसे लिख सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन, एक और पॉइंट लिख सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेट, बट इट डज नॉट डिपेंड ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मास। अपने आप बनाओ डिफरेंशिएट। और वेट का फॉर्मूला क्या होता है? एम इंटू जी, क्योंकि फोर्स होती है, मास इंटू एक्सेलरेशन। जैसे फोर्स का यूनिट है, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा, ये तीसरा, पहला, दूसरा और तीसरा। समझाया जी? अब बेटे देखो मास जो होता है ना वो तो सेम रहता है, लेकिन वेट चेंज होता है। मून पर जो वेट होता है ना बेटे, वो होता है 1/6 टाइम्स ऑफ अर्थ। मान लो अगर मेरा वेट 500 न्यूटन है धरती पर, मान लेते हैं, तो यही मेरा वेट मून पर 500/6 हो जाएगा। 500/6 वेट, मास सेम रहेगा, मास सेम रहेगा। देखो ऐसे है ना, जैसे अब देखें अगर हम इधर, ये तो समझ में आ गया आपको डिफरेंशिएट। मान लो अगर किसी बॉडी का मास है 10 kg, तो अर्थ पे और मून पे तो मास 10 kg ही रहेगा, लेकिन वेट अर्थ पर और वेट मून पर चेंज हो जाएगा। वेट होता है m इंटू जी, यहां पर होता है m इंटू जी अपॉन 6, m इंटू जी और m इंटू जी अपॉन 6। ठीक है, देखो आप m इंटू जी लगाओ, यहां पर 10 इंटू ग्रेविटी 9.8, यहां पर 10 इंटू ग्रेविटी 9.8 अपॉन 6। ये वेट आ गया, ये वेट आ गया दोनों का। हाँ जी, समझ में आया जी सबको? अब बेटे मैं प्रूव करना है क्वेश्चन कि ग्रेविटी वेट जो था मून पर और अर्थ पर कैसे वेरी करता है, उसको मैं प्रूव करके दिखा रहा हूं।